अगर सीमा हैदर को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजना चाहिए क्योंकि वो हमारी भौजाई है, सचिन सनातन का बेटा लेकर के आया है, तो सक्कू को भी सनी देओल पाजी लाए थे, तो इसका मतलब सक्कू को भी वापस पाकिस्तान भेज दे। कतई हम हिंदू नहीं भेज देंगे क्योंकि हमारी भौजाई है। क्यों भेजेंगे भैया? वो हमारे देश की भौजाई है, अपना देश छोड़ के हमारे देश में आई है। कल को वहाँ पे सैकड़ों बम शोला पहन के इस देश में भौजाई बन के ठुमके लगा के दिखा देंगे और आप और हम जैसे लोगों को उड़ा के चल देंगे। आप ये सोच लो कि हम अपने देश में गद्दार को पाल रहे हैं। जो अपने देश की नहीं हुई वो हमारे देश की क्या होगी, जो अपने पति की नहीं हुई हमारे देश की क्या होगी, आप सोच लो। अच्छा, आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ मुस्लिम है, ये बड़ा आपने तिलक भी लगाया हुआ है। लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, हर चीज़ की पूजा करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कश्मीर में हमारा ना हिंदुस्तान, हमारे दिल्ली आन के मार के निकला, लाल किले को हाथ लगा कर देखा, मैं भी हिंदुस्तानी, हाथ लगा कर देखा, मैं भी मोहम्मदन हूँ। फिरोज खान का नाती पोता है कि पंडित जवाहरलाल का औलाद है, कि किसका है, किसका या क्रिश्चियन है, किससे अपनी जाति धर्म ले रहा है कोई उसका हिंदुस्तान के अंदर? आज भी आप जाओगे ना कई जगहों पे मोमडन लोग ही लकड़ी के मंदिर बनाते हैं और वो हम अपने घरों में लगाते हैं। भारत के मुसलमान साथ में हैं, भारत के बिल्कुल है, पाकिस्तान के विरोध में हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी तक 90% लोग देखे हैं जो इस चीज़ की बुराई कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी उन्होंने किया है ये हरकत बहुत ही गलत की है और उनको सजा दो, मारो उन्हें, क्योंकि उनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के मुसलमानों को लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे। अब उनकी गलती थोड़ा है, वो लोग पाकिस्तान से आए, उन्होंने जानबूझ के उनका धर्म पूछ के उनको मारा है ताकि ये दंगा फैले, और वही चीज़ आप देख रहे हो रहा है इस टाइम सब जगह हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं, आपको ऐसा क्यों धर्म पूछ के मारा गया, ये बात सत्य है? क्यों पूछ के मारा गया, इसका उत्तर है आपके पास? मेरे मन में एक इंटेंशन डाल दी थी, भाई इन्होंने वो धर्म पूछ के मारे मोमडन है, अब मैं भड़क के मोमडन्स के लिए। नहीं, मारा क्यों गया? अगर वो आए थे तो वो सबको मारते, अगर वो इसी मकसद से आए थे तो उनको सबको मारना चाहिए था, लेकिन पर्टिकुलरली दम पूछ के, पैंट उतार के, बकायदा आईडी चेक करके मारा गया। बिल्कुल इसलिए मारा गया है ताकि वही बात आगे ना एक माइंड में इंटेंशन बन जाए बंदे की कि धर्म पूछ के मारा है, ये मोमडन्स के दुश्मन नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानियों के दुश्मन है। ऑलरेडी अपने अगर मोमडन के दुश्मन है तो उनके सपोर्टर हैं, और जबकि यहाँ के मोमडन्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते। वो खुद ही कहते हैं भाई कौन चाहेगा किसी को मारना, ऐसे एक फूट डालो शासन करो वाला मैटर है, ये वही चीज़ चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया है? उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, इसके बाद ज्यादा हुआ है? पहलगाम पहले से भी था, मगर पहले से अब थोड़ी सी आग और मिल गई है, आग को थोड़ी सा पेट्रोल मिल गया और ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, और आपको क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है? आसान तरीका है अपने दलों में बंटने का, एक हिंदू पार्टी हो गई, एक मुसलमान पार्टी हो गई, ये सबसे बड़ा तरीका है। अब इसी में तो घुमाना है पब्लिक को। अगर पब्लिक के अंदर दिमाग आ जाए कि हाँ भाई किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, तो वो तो इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। किन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे? जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? राजनीतिक किसी सरकार ने तो ये कहा ही नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना किसी सरकार ने ये कहा कि हम हिंदुओं की सरकार है या मुसलमानों की सरकार है, किसी सरकार ने नहीं कहा है। तो अगर ये बैकलॉग किसी के मायने बन रहा है तो वो तो उसकी की दिक्कत है, सरकार की दिक्कत। कैसे बन रहा है? तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, कैसे बन रहा है? किसी सरकार ने नहीं कहा है। आप बताइए ना, मुझे नहीं पता, आप बताइए कैसे बन रहा है। मैं वही कह रही हूँ, सुविधाएं सबको दी जाती हैं, राशन सबको दिया जाता है, ठीक है, जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स जो सरकार निकालती है सबको मिलती हैं। तो हिंदू मुस्लिम आपके नजरिए से कैसे हो रहा है? अगर कोई सुविधा किसी को ना मिले, किसी एक धर्म को, तब तो कहा भी जाए कि सरकार द्वारा इस धर्म को जो है सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन प्राप्त तो सबको हो रही हैं। तो आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? मेरे हिसाब से हो रहा है सिर्फ। तो मैं पूछ रही हूँ, आपने बोला ना कि अकेला सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मैं ही हूँ जो मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत में? मेरे हिसाब से तो हो रहा है, हिंदू मुसलमान तो ये तो हो रहा है, मगर ये कमी किसी के साथ नहीं है, सब कुछ सही रहता है। मगर ये जब से ये झगड़ा हुआ है ना, जब से ये चीज़ होने लगी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान ये चीज़ होने लगी, जब से बोझा रहा है। अब देखो, पूछ के मारना, ये मारना वो गलत बात है, पूछ के नहीं मारना चाहिए। अगर तुम मारते सबको मारते, एक ही साथ मारते, जब ही सही लगता। अब तुमने पूछ के मारा, हिंदू मुसलमान ID चेक करके, वो गलत मारा। अभी उसमें ये भी है कि औरतों को जो है वो छोड़ दिया गया, औरतों को ये बोला गया कि आप प्रधानमंत्री को जाके बोलिएगा कि हमने तुम्हारे मर्दों का क्या हाल करा है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन ले? सरकार को तो इस चीज़ के एक्शन लेने चाहिए ना, जैसे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को मारा है तो हम भी तो पाकिस्तान का उनको जवाब देना चाहिए ना। पाकिस्तान तो बोलता है कि हम लाल किले को खून से रंग देंगे। किसको हिम्मत, हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है ना आने के लिए। वो कश्मीर में मारा ना, हिंदुस्तान हमारे दिल्ली आन के मार के निकला, लाल किले को हाथ लगा कर देखा, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हाथ लगा कर देखा, मैं भी मोहम्मदन हूँ। इस चीज़ के लिए तू हाथ तो लगा कर निकला। आप मुस्लिम हैं? जी, आप भी मुस्लिम हैं? नहीं, मेरे पति सचिन गुप्ता, मैं सैम गुप्ता हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ मुस्लिम है,
हाँ ये बड़ा, आपने तिलक भी लगाया हुआ है। लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, हर चीज़ की पूजा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ, हम साथ में ही रह रहे, हम भी तो साथ में रह रहे, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मगर देखो जिसका चाहता ना उसके दिल से पूछो ना, पूछ के मानना ये गलत बात है ना। तो कोई भी इंसान हो बैठ कर ही, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके धर्म में आई हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। जो कुत्ते बिल्ली जिसे बोलते हैं हम जानवर हैं, वो हिंदू मुस्लिम में लगे रहो, और जो अच्छे इंसान है अपने इंसानियत वाले काम में लगे रहो। गरीबों मजलूमों की सेवा कर लो। अगर इस चीज़ में लगे रहे ना, लड़ाई झगड़ा सब बर्बाद होता रहेगा। हाँ जी, बचना क्या कुछ नाम नहीं है? है। जैसे विपक्ष है वो बोलता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, लेकिन ये जो महिलाएं ये मुस्लिम है, इन्होंने एक हिंदू से शादी करी है, क्या कहना है इस पे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी किया इन्होंने अपनी मर्जी से किया है, बालिग होकर के किया है, इसमें हमें क्या दिक्कत है भाई? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें मुझे दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है कहीं से भी। हाँ ये है कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो इन बहन जी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी यही की सरकार है, और मोदी सरकार कभी आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं की। जा करके देख लो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बजट दिया गया है, सबसे ज़्यादा अगर आवास दिया गया है, सबसे ज़्यादा अगर शौचालय दिया गया है तो रामपुर में मुसलमानों को दिया गया है, जहाँ की सपा हमेशा मुस्लिम ही समाज का नेता था और हमेशा राज करता आया है। क्यों दिया जाता अगर हिंदू मुस्लिम करती सरकार? दूसरी चीज़ वही मोदी जी की सरकार है, पूछो इन बहन जी से कि आज 3 तलाक खत्म करने का सबसे बड़ा काम हमारे ही बहन बेटी हैं, बेशक मुस्लिम समाज के हैं उससे नहीं मतलब है, बहन बेटी सबकी बहन बेटी है, चाहे वो हिंदू की धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो या सिख धर्म की। लेकिन इस बहुत चीज़ को सहमत है 3 बताइए। तलाक से, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया, 3 तलाक देने वाला सबसे अच्छा ही काम मोम डालने के लिए बहुत अच्छा ये करा 3 है। तलाक से आप मुस्लिम औरतों को क्या दिक्कत होती थी, क्या परेशानियां झेलनी पड़ती मुँह से थी? तलाक दे दी, मुँह से तलाक दे दी, हो गई तलाक। जैसे ये मेरे भाई खड़े हुए, इनके सामने तलाक हो गई, इससे हम लोग बहुत परेशान थे। आपके यहाँ पे ये कितनी शादी करने का रिवाज है? और एक हमारे में तो जैसे 7 शादी करते हैं आदमी, बेचारी औरतें मुसीबत काटती है ज़्यादातर, बहुत ही मुसीबत औरतें खाती है। मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छा करा, तलाक को जो ना ये सबसे बढ़िया करा। जैसे हम लोग तलाक देते हैं, हम जैसे भैया खड़े भाई के सामने तलाक दे दी तो हो गई तलाक। वो शादी कुछ भी कर ले, औरत मुसीबत काटती है सबसे ज़्यादा। हाँ, एक दूसरे तलाक होने के बाद एक दूसरे के देखना सुनना बातें करना हराम होता है तब से, जब से तलाक पड़ जाता है। हाँ जी, ये मुसलमान मजहब में ये कायम है ये बात जी। अब मोदी साहब ने जो जैसे 3 तलाक उठा दिया, अगर लड़ाई झगड़ा में 3 तलाक अगर कह भी दिया है तो मान्यता सरकार के कानून में नहीं है, वो रखना ही होगा, दोनों मिलजुल करके रहना होगा दोनों को। बनाया ना अलग से, ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है। लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना, किसी के पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा, जो सरकार का कानून होगा उसी से देश चलेगा, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी कौम का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा था कि जिसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में कुछ सोचा था, नहीं तो आज तक इतने 70 साल 50 साल 55 साल राज करने वाले नानी नाना जिसके प्रधानमंत्री रहे, जिसके क्या नाम है पूरा आजा बाबा खान परिवार पूरा राज करता रहा, कभी मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में ये चीज़ नहीं सोचा। लेकिन असली आज़ादी दिया मोदी जी ने, और 2 बार पूर्ण बहुमत में मोदी जी के आने का मतलब नहीं आप पत्रकार महोदय समझ पाए। अगर मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिया होता तो कहां से पूर्ण बहुमत में सरकार आती? इस बार मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिया, हकीकत राहुल तो। गांधी कहते हैं कि हिंदू की सरकार है भाजपा, और राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि हम तो हर धर्म को मानते मैं हैं। आपको क्या बात कह रहा हूँ, इस चीज को सुनो। अभी जैसे जातीय जनगणना पर बोला है राहुल खान पप्पू ने, वैसे ही सबसे पहले मैं कहता हूँ मोदी जी से कि अपनी जातीय जनगणना करा करके बता दे कि वो किस जाति का है। कि फिरोज खान ने कहा तो है, सही है, आप सुनिए। पहले कि फिरोज खान का नाती पोता है, कि पंडित जवाहरलाल का औलाद है, कि किसका है, किसका या क्रिश्चियन है, किससे अपनी जाति धर्म ले रहा है कोई उसका हिंदुस्तान के अंदर? जो हिंदू और मुस्लिम वाद हो रहा है यहाँ हमारे देश में, जो गहमा गहमी चल रही है हिंदू और मुस्लिम को लेके, क्योंकि आतंकवादी यही चाहते थे कि हम पहलगाम में जाएं, वहाँ पे कुछ चुनिंदा हिंदुओं को मारें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम धर्म पूछ के अगर गोली मारेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, वो भड़केगा और वहाँ पे गृह युद्ध की आशंका जो है वो गृह युद्ध हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पे बम या आतंकवाद करने की जरूरत नहीं है, वो हिंदुस्तान में खुद ही आतंकवाद हिंदू मुस्लिम लड़ मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें और आपको एक होना चाहिए, क्योंकि कहना यही है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें एक होकर, हिंदू और मुस्लिम एक होकर, हमें इस मुद्दे पे, हमें अपने प्रधानमंत्री से, हमें अपने उच्च नेताओं से
ये बात करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के मुद्दे पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, आप उस पर एक्शन लीजिए, आप उस पर पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए। ये समय चुनाव का नहीं है, ये समय जाति जनगणना करो, मैं इससे सहमत हूँ, जाति जनगणना भी होनी चाहिए, आज नहीं कल हो, लेकिन हो, ठीक है, क्योंकि जो बाहरी घुसपैठिए आ चुके हैं इस देश में उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, ठीक है। आप बाहर का कोई बाहरी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई भी हो, तो ऐसे सीमा हैदर को भी बाहर कर देना चाहिए, या सीमा हैदर को भी भारत से हटाना चाहिए। क्यों नहीं कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर देना? अगर हम 10 पाकिस्तानी को बाहर कर रहे हैं, वो भी तो, अगर हम 10 पाकिस्तानी को बाहर कर रहे हैं, 10 हिंदुस्तान की बेटियां जो पाकिस्तान में शादी कर ली वो आके हिंदुस्तान में उनको बाहर कर रहे हैं, तो सीमा हैदर कोई एक हमारे लिए विशेष नहीं है, उनको भी बाहर करना चाहिए। मैं सीमा हैदर पे एक बात कहना चाहूँगा, जिसने अपने पति को धोखा देके, चाहे कोई भी हो, जिसने अपने पति को धोखा देके हिंदुस्तान में एक तुच्चे से सचिन के पीछे, और आज ये मीडिया, सोशल मीडिया उसको ट्रोल करके उसको एकदम हाईलाइट कर दिया, उसको एक स्टार बना दिया। तो पाकिस्तान की ऐसे 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 गद्दार को आप ये सोच लो कि हम अपने देश में गद्दार को पाल रहे हैं। जो अपने देश की नहीं हुई वो हमारे देश की क्या होगी, जो अपने पति की नहीं हुई हमारे देश की क्या होगी, आप सोच लो। कल को वो सचिन को भी छोड़ के भाग जाएगी। जब दिल का मामला होता है ना, वो सरहदें नहीं देखता। अगर दिल का मामला है, दिमाग का मामला अगर होता है तो सरहदें देखता है। अगर सीमा अगर आई है तो हमारे यहाँ के भी मुसलमान भाई लोग पाकिस्तान की औरतों से शादी करते हैं। जो मामला है वो है, बट सीमा हैदर का केस पेंडिंग है। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, सहमत हैं? पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अभी मैंने क्या कहा, अभी वो सीमा हैदर नहीं है, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है, सीमा मीना बन चुकी है वो। आई तो पाकिस्तान से ही है। अरे अभी आप बात नहीं समझे। अगर वो नहीं, उसने धर्म परिवर्तन, अगर सचिन, अगर क्यों भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मोदी सरकार से, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। क्यों? अगर सीमा हैदर को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजना चाहिए क्योंकि वो हमारी भौजाई है, सचिन सनातन का बेटा लेकर के आया है, तो सक्कू को भी सनी देओल पाजी लाए थे, तो इसका मतलब सक्कू को भी वापस पाकिस्तान भेज दे। कतई हम हिंदू नहीं भेज देंगे क्योंकि हमारी भौजाई है। क्यों भेजेंगे भैया? भेजेंगे, भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। क्यों? जब इतने सारे पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं तो इनको भी देखो भेजना चाहिए। अरे भाई साहब 4 आइटम बम है, वो कल को फट जाए, कौन देगा जवाब? कौन जवाब देगा ये बताओ? अभी देख रहे हो देश में वही देश में जो गद्दार निकल के आ रहे हैं, वहीं के गद्दार निकल के आ रहे हैं। आज भी देखा ना एक न्यूज, 95 औरत, 22 औरत 95 बच्चे, उन 95 बच्चों के भी और बच्चे, एक गाँव तो इन्होंने बसा दिया यूपी में, और 1 तारीख की डेट दी, अब पकड़े गए हैं। तो वैसे ये हम सही बात, हम छोटे भाई की बात से सहमत, हम छोटे भाई की बात से सहमत हैं, लेकिन उन चारों जो आइटम बम हैं उनको ले जाकर पाकिस्तान में फोड़ दो, कहीं बॉर्डर पे गिरा दो हेलीकॉप्टर से, उनको भिजवाओ, लेकिन भौजाई को क्यों भिजवाओ भाई? क्यों? तो हम तो कह रहे भाई सब भौजाई पे बड़ा दिला रहा है आपका। हमारा हम सनातन है, सनातन का बेटा लाया है, और पाकिस्तान की बेटी आई है, ना कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी गई है। बस ऐसे तो और जितनी महिलाओं को बोलेंगे हमें भी यही रखो, हम भी नहीं जा रहे। एक के चलते सब बोलेंगे फिर। और तो कहते हैं अगर सनातन के अगर उनका पति सनातन है तो नहीं भेजना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है सरकार। देखो जितने भी पाकिस्तानी आए ना, सबको जाना चाहिए। पाकिस्तान से बहू है वो आ सकती है, पर वो प्रॉपर पासपोर्ट और वीजा के साथ आएगी ना, इलीगली तो नहीं आ सकती। तो जो वो इलीगल तरीके से आई अगर वो इलीगल आई है तो उसे उसी टाइम भेजना चाहिए था ना। अभी तो उनके खुद के भाई अभी तक कोर्ट क्यों नहीं भेजा हिंदुस्तान का? अभी इसके पहले कोर्ट क्या कर रहा था? कहाँ सो रहे थे मोदी जी? बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, मैं भी इस चीज से सहमत नहीं हूँ। आप बताएं, जवाब दें, अब याद आ रहा है। सब पाकिस्तानी को भेजना चाहिए। अब आप कह रहे हो अब याद आ रहा है, शुरू से इसमें लगे पड़े हैं आप जैसे लोग, इसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई पाकिस्तान से बहू लिया है, ये लिया है, वो लिया है। पाकिस्तान के भाई साहब मट्टी भी हमारे लिए बेकार है, ठीक है। कुछ नेता नगरी में भी ऐसे हैं कि जो बिहार की बात कर रहा हूँ, जो बिहार पे मंच से कहते थे मेरी बेटी नहीं जाएगी फिल्मी दुनिया में, लेकिन उन्हीं की बेटी मुस्लिम से शादी कर ली। शत्रुघ्न सिन्हा, सीधा नाम बताओ, शत्रुघ्न सिन्हा। धर्म चेंज नहीं कराया उन्होंने अपना, धर्म चेंज नहीं कराया, ना सोनाक्षी ने ना ही उनके हस्बैंड ने। उन्होंने बोला कि धर्म चेंज नहीं कराया।
क्या बात कर रही हो? आप दिखाएं धर्म मतलब चेंज अगर कराया हो धर्म तो। चेंज क्यों नहीं कराया जब आप निकाह पढ़ा? दिखाएं। निकाह कैसे पढ़ा आप गया? दिखाएं ना, शादी दिखाएं। कैसे हुआ? आप दिखाएं आप ना। पत्रकार हो, कोर्ट आप नहीं मैरिज देखी करी हो? उन्होंने। कोर्ट मैरिज करी है। कोर्ट मैरिज करें कोर्ट बोला मैरिज कि करी हम है। दोनों एक दूसरे के धर्म का विश्वास रखते हैं, अपने बिलीफ से विश्वास रखते हैं। मैं अपना कोई धर्म ना मैं उनसे पूछती हूँ, मतलब ना मैं उनसे पूछती हूँ मुसलमान, मैडम। ना मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मुस्लिम में क्या अपनी पूजा अर्चना मतलब करते हैं, ना वो हमसे पूछते हैं। मतलब दो जिसमें एक जान हो गए, कुछ नहीं हुआ जी। फिल्म थोड़े चल रही है, गदर थोड़े चल रही। गदर थी तो अभी मिलिट्री दिखाएगी आप लोगों को, पूरी फिल्म दिखाएगी लाइव। और जितने भी पाकिस्तानी यहाँ आए हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको वही भगाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि हमारे देश के है ही नहीं वो। लेकिन वो तो सहमत नहीं है सीमा हैदर को भेजने के लिए पाकिस्तान। इनको भी साथ भेज दो, उनके चाहते तो उसको सीमा हैदर को। बच्चे हो गए हैं तो ये उनका जुडिशियरी समझेगा उनको भेजना है कि नहीं भेजना। उनको पहले भेजना था, अभी जो केस है वो कोर्ट में होगा। सीमा हैदर हो या रीमा हैदर हो या मीना हो, उससे हमें नहीं मतलब है, सीधी बात है। क्योंकि किसी औरत की कोई जाति नहीं होती। जिस पति से उसका गठबंधन हमारे सनातन धर्म में और संस्कृति में लिखा गया है कि महिला की कोई जात नहीं ली जाती, जिस मर्द से शादी होगी उसी का कहलाया जाएगा। अब सुनो पहले एक मिनट भैया, राहुल गांधी जैसे केवल मान सकते हैं कि मैं पंडित हूँ, कतई नहीं। क्या ये सही है? भागी हुई औरत अपने पति और बच्चों को अपने देश को छोड़कर जो अपने देश के साथ गद्दारी कर ली। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक देश की बात हो रही है। जो अपने देश का ना हुई वो हमारे देश की नहीं हो सकती। आप इस बात पे सोचिए। आपने कह दिया, आपने एक बात कह दिया, आप एक बात मेरी बात सुनिए, आपने एक बात कह दिया कि वो हमारे देश की भौजाई है, अपना देश छोड़ के हमारे देश में आई है। कल को वहाँ पे सैकड़ों बम शोला पहन के इस देश में भौजाई बन के ठुमके लगा के दिखा देंगे और आप और हम जैसे लोगों को उड़ा के चल देंगी। देखो भारत को बना रखा है इन लोगों ने धर्मशाला। जैसे कसाब आया था ना, कलावा बांध के, वो भी आया था, हिंदू बन के आया था, पकड़ा गया, साबित हो गया मुस्लिम है, आया था ना बम विस्फोट करने, करा भी था। तो भाई ये भी इनके ऊपर कोई विश्वास करा नहीं जा सकता। कौम ही ऐसी है, विश्वास करोगे धोखा ही खाओगे। उनको भेजना ही चाहिए। और आप कह रहे हो कि पति से शादी होती है तो नागरिकता वहीं की ली जाती है। 83,000 कटमुल्य रह रही है पाकिस्तान की, पति पाकिस्तान में। अब बताओ क्या करें उनका? पति पाकिस्तान में है, यहाँ खा रही है, यहाँ रह रही है, उनके बच्चे भी हो गए, कैसे आए वो बताओ? और सबका इलाज हो रहा है। और बीजेपी एक्शन पहले लेती तो फिर यही लोग विपक्ष छाती पीट रहा होता, हाय मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब निकल रहा है ना सारा, और सबका इलाज होगा, घुसपैठियों का भी, गद्दारों का भी। हमारे यहाँ का एक मल्लाह बिरादरी का, सनातन धर्म का गवर्नमेंट एम्प्लाई है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, भारत का दूत बन करके कनाडा गया था। ठीक है, कनाडा में गया, उसका 2 लड़के पैदा हुए, कनाडा में विद फैमिली गया था सरकारी व्यवस्था से। उसके जो 2 बच्चे हुए वो कनाडा के नागरिक बना दिए गए। एक सेकंड, यहाँ नागरिकता की बात नहीं हो रही है, आतंकवादी की बात हो रही है। पाकिस्तान में नागरिक रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की तुलना कर रहे हो, वहाँ से आतंकवादी रहते हैं। कोई और देश का हो तो हम भी मान ले, चलो यहाँ की नागरिकता दो, आतंकवादियों को नागरिकता दोगे, कल को फट जाए, नोएडा में रहती है, नोएडा में फट जाए, फिर तो हम तो कहते हैं भैया इन्हें मैं कह रहा हूँ भाई, इन्हें सीमा हैदर के साथ भेज दो। भाई साहब बड़े मजनू हो गए सेम सीमा हैदर के। सुनो तो बाबूजी, दिल आ गया दिल। एक काम करो, जैसे सनी देओल पाजी, आपने सनी देओल का नाम लिया, जैसे सनी देओल पाजी पाकिस्तान घूमने चले गए, एक बार सचिन को भी भेज दो पाकिस्तान, देखे वो कौन सा देशभक्ति निकाल देता है वो। देश में 5 लाख सीमा हैदर है, शायद लोगों को पता नहीं होगा। चर्चा ही सिर्फ एक सीमा हैदर पे होता है, देश में 5 लाख सीमा हैदर है और सब बाहर जाएंगे, सब अपने अपने देश जाएंगे या जेल में जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ये सीमा हैदर हो या दूसरा सीमा हैदर हो। अभी मेन है कि हम आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा उससे निपटारा हो जाए, उसके बाद ये सब सीमा हैदर का ठिकाना लगेगा। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।